हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान दीवाने क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी कि आप लोगों ने अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा तो आप लोग को ये पता होगा कि जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, वो होता है सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने का स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को पहले कर देते हैं, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज एम आर, फिर उसके बाद बीइंग का यूज़ करते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बीइंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट। ये होता है हमारा क्या, पैसिव बनाना है। जब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाते हैं तो ये सारा काम हम लोग करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और ये हो गया पैसिव का स्ट्रक्चर। अब इसी के बेस पर हम लोग को क्या करना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। यानी कि हम लोग को अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में मालूम होगा तो हम लोग उसका पैसिव आराम से बना लेंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये अभी एक्टिव फॉर्म में है, हमें क्या करना है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव क्या कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाओ। तो हमारा ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे स्कूल, स्कूल बनाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज लगाएंगे, एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे। तो हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है इसलिए यहाँ पर इज लगेगा, इज लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग, बीइंग लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, वर्ब देखना है। वर्ब क्या है, वर्ब है गोइंग। लेकिन जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो गोइंग को बना देंगे गॉन, क्योंकि वो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। फिर बाई का यूज़ करेंगे। फिर हमें क्या करना है, हमारा जो सब्जेक्ट है आई, हमें इसको लाना है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाना है। तो आई को जब भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे तो बना देंगे मी। क्या बनेगा, मी बन जाएगा। तो ये हमारा पैसिव बन गया, स्कूल इज़ बीइंग गॉन बाय मी, स्कूल मेरे द्वारा जाया जाता है। तो ये हम लोगों ने पैसिव बना दिया इसका। अगला जो है वो है ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो ए लेटर को लाएंगे इधर, ए लेटर इधर आ गया। अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पे इज एम आर में से कुछ एक लगाना है। तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे इज लगाना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है। फिर हमें बीइंग का यूज़ करना है, बीइंग लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, वर्ब क्या है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ही को लाना है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ही हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, एक लेटर जो है, एक पत्र जो है उसके द्वारा लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया एक स्ट्रक्चर की सहायता से हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से बना लिया। अब अगला क्या है, सी इज़ कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। इसका पैसिव बनाना कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले इधर लाएंगे, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज़, फिर उसके बाद हमें बीइंग लगाना है। बीइंग लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, ये बन जाएगा हमारा कुक्ड। उसके बाद बाई का यूज़ करना है। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर। तो हम लोग लिखेंगे हर। तो बन गया फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाया जाता है। अगला है यू आर वॉचिंग मूवीज़, तुम लोग मूवीज़ देख रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, मूवीज़ को बनाएंगे। इधर लाएंगे मूवीज़ को, क्योंकि मूवीज़ हमारा है सब्जेक्ट, हम लोग ऑब्जेक्ट है, हम लोगों ने बना दिया इसको, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ला दिया। अब हमें यहाँ पे लिखना है आर, हेल्पिंग हम आर लिखना है, क्योंकि हमारा मूवीज़ जो है वो बहुवचन है। फिर हमें क्या लिखना है, बीइंग, बीइंग के बाद क्या करेंगे, वर्ब हमारा वॉच है, वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड, वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड। फिर लगाना है बाई। उसके बाद यू का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे, तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है यू। तो मूवीज़ आर बीइंग वॉच्ड बाय यू, जो मूवीज़ है वो तुम लोग के द्वारा देखी जाती है। अगला एग्जांपल है वी आर गोइंग टू मुंबई, हम लोग मुंबई जा रहे हैं। मुंबई हम लोग का ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे मुंबई। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर इज़,
उसके बाद लिखेंगे बिंग, फिर वर्ब हमारा क्या है गोइंग, गोइंग को हम लोग इधर लाएंगे गॉन, तो इसका बन जाएगा गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद बाई, फिर वी को हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो बन जाएगा हमारा अस। तो मुंबई इज़ बीइंग गॉन बाय अस, यानी कि मुंबई हम लोग के द्वारा जाया जाता है। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव, जिससे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।